नमस्कार। आज की कहानी है फौजी की बीवी। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माँ बाप ने उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाया था। किस्मत और उनकी मेहनत से ही वह फौजी बन गया। लेकिन जब वह ड्यूटी पर जाने लगा तो उसे लगा कि उसके माँ बाप अकेले हो जाएंगे। तो कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। 2-4 साल बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। तब माँ को वह पत्नी के पास छोड़कर चला गया। लेकिन उसकी पत्नी अपनी माँ की गलत बातों को सुनती और अपनी सास का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। उसे खाना भी समय से नहीं देती और पूरा दिन उसे खरी खोटी सुनाती रहती। वह बेचारी बूढ़ी औरत रोती रहती और अपने आखिरी दिनों को गिनती रहती। वह हर वक्त यही प्रार्थना करती रहती कि उसे भी भगवान जल्दी से उठा ले ताकि उसे और बुरे दिन ना देखने पड़े। परंतु उसकी बहू का इतने में भी पेट नहीं भरा जो उसने अपनी बूढ़ी सास को बीमार होने पर देखभाल करने की बजाय उसे भैंसों वाले अलग घर में रहने के लिए छोड़ दिया। वह बेचारी पूरा दिन रोती रहती। उसका कोई दुख पूछने वाला भी नहीं था। जब भी कोई उससे बात करने आता तो बहू उसे भी भगा देती। कुछ महीने बाद जब वह फौजी लड़का घर आया तो उसे घर में सिर्फ उसकी पत्नी मिली। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि माँ कहाँ है? तो उसकी पत्नी ने झूठ बोलते हुए कहा कि माँ जी तो अपनी कुछ सहेलियों के साथ हरिद्वार गई हैं, कुछ दिन में वापस आ जाएंगी। लड़के ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और फिर वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला गया जो उसके पड़ोसी ही थे। वहां जाकर उसे पता चला कि उसकी माँ कोई हरिद्वार नहीं गई है, बल्कि उसकी पत्नी ने उन्हें घर से निकाल दिया है और वो अब भैंसों के तबेले में रहती हैं। अगर उसकी पत्नी खाना दे देती है तो खा लेती हैं, नहीं तो ऐसे ही भूखी रहती हैं। अपनी माँ की ऐसी हालत सुनकर लड़के की आंखों से आंसू आने लगे। वह उसी वक्त अपनी माँ से मिलने के लिए चला गया। जब माँ ने अपने बेटे को देखा तो वह भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। लड़के ने पूछा, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर पर क्यों नहीं थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। माँ अपने बेटे का घर नहीं तोड़ना चाहती थी तो वह कहने लगी कि बेटा यहाँ पर रहकर भैंसों की देखभाल हो जाती है। बहू बेचारी अकेले क्या क्या संभालती, इससे उसकी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। लड़के ने अपनी माँ को उसी वक्त साथ लिया और घर की ओर चल दिया। जब उसकी पत्नी ने दोनों को आते देखा तो उसने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा कि अरे माँ जी, आप कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। आपके बिना तो मैं अकेली ही हो गई थी। आप कहीं मत जाया करो, मेरा आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। उसके इतना बोलते ही उसके पति ने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और गुस्से में आग बबूला होते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ भी सच झूठ बताती रहोगी और मैं मानता रहूँगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसी हरकत करने की? और ऊपर से तुम इतना नाटक कर रही हो। अपनी सच्चाई सामने आते देख पत्नी ने रोना शुरू कर दिया और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। लेकिन लड़के ने कहा, मैं तुम्हें माफ़ करना तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर उसके तो होश ही उड़ गई। उसे लगा कि अगर उसे घर से निकाल दिया तो वह कहाँ जाएगी। वह अपने पति के पैरों में गिर गई और रो रो कर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। वह बोली, कृपया करके मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। मैं दूसरों की बातों में आ गई थी, जो ऐसा अपराध कर बैठी। मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, आप ही कुछ समझाइए ना इन्हें कि मुझे घर से ना निकाले। माँ जी, सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं आपकी हूँ। आप मुझे अपनी नादान बेटी समझकर माफ़ कर दो। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। वह लगातार रोते जा रही थी और अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी।
उसको पश्चाताप करते हुए देख और बेटे का घर टूटता हुआ देखकर माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, बहू को माफ़ कर दे। गलती तो किसी से भी हो जाती है, मगर यह माफ़ी मांग रही है। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसे माफ़ कर दे बेटा। देख, मैं तो वैसे भी कुछ ही दिन की मेहमान हूँ। मेरी तो उम्र हो चुकी है। मेरे बाद यही तुम्हारा सहारा है, यही तुम्हारी साथी है। तुम इसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका और दे दो। माँ की बातें मानकर बेटे ने कहा, तुमने जो अपराध किया है वह माफ़ी के लायक तो नहीं है, परंतु फिर भी माँ के कहने पर मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। इतना सुनकर पत्नी को थोड़ी राहत हुई और वह पूरे मन से अपने पति और सास का दिल जीतने में लग गई। नमस्कार।